नमस्कार दोस्तों, संसद और विधानसभा दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन दोनों जगहों पर एक चीज इतिहास में दर्ज हो गई है कि दोनों जगहों पर नेता सदन आखिरी भाषण देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, संसद में अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करके सिर्फ खुद की ही भद्द नहीं पिटवाई है, बल्कि मोदी को अलग मुसीबत में डाल दिया है और योगी आदित्यनाथ को अलग मुसीबत में डाल दिया है। अमित शाह का किया धरा लखनऊ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ा। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि यूपी की विधानसभा को बिना नेता सदन के समापन भाषण के अनिश्चित काल के लिए अपने तय समय से एक दिन पहले ही बंद कर दिया जाए, लेकिन इस बार ये भी हो गया। इससे भी आगे की बात बताती हूँ दोस्तों। अमित शाह ने जब से संसद में बाबा साहब के लिए ये कहा है कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 करते हो, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। उसके बाद सिर्फ भाजपा सांसद ही आईसीयू नहीं पहुंचे, एनडीए के सहयोगी दल कोमा में चले गए हैं। संसद के बाहर भाजपा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कोई एनडीए का साथी प्रदर्शन को आगे बढ़कर लीड करता हुआ दिखाई नहीं दिया। साथ खड़े होना मजबूरी है, वो अलग बात है, लेकिन मोदी और शाह के लिए सिर फुड़वाने आगे कोई नहीं आया। दूसरी एक और बात बताती हूँ, एनडीए दल के ज्यादातर दल अमित शाह के बयान को सही बताते हुए भी नहीं दिखाई दिए। सबने अपने अपने हिसाब से उचित दूरी बनाकर रखी। एनडीए के साथी दल जो मौजूद हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा हो, लोजपा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, सबको बीजेपी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मुसलमानों के विरोध तक तो ठीक था कि मुसलमानों के वोट से बीजेपी की वजह से हाथ धोना पड़ा। मोदी शाह की भक्ति में यह झटका तो सहन किया जा सकता था, लेकिन अब दलित समाज के लिए जो कहा गया, क्या ये दल दलित और मुस्लिम वोट एक साथ चले जाने का रिस्क उठा पाएंगे? और अगर दलित समाज को लगता है कि शाह के बयान में मनुवाद की झलक है, अगर दलित समाज ने संविधान के नाम पर बीजेपी को बैसाखी पकड़ाई है, तो दलित समाज को अब उन दलों की भी पहचान करनी पड़ेगी जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। और इसी बात का इल्म एनडीए के सहयोगी दलों को है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने नायडू और नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बाबा साहब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। शाह ने अंबेडकर का अपमान किया और अपने बयान को सही भी ठहराया। मोदी भी शाह के बयान के साथ हैं, तो क्या नीतीश और नायडू भी बाबा साहब का अपमान करने वालों के साथ हैं? नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी ये बात जानते हैं कि बीजेपी के साथ आने से अगले चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अब नीतीश और नायडू को दलित वोट से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। शाह के बयान का मतलब क्या था वो शाह जाने, लेकिन दलित समाज ने समझ लिया है कि बीजेपी की भावना बाबा साहेब के लिए क्या है। अब इस बात ने मोदी को परेशान कर रखा है। अंग्रेजी में एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस बाबा साहेब की खिलाफत हिमयुग में कैसे करती थी, ये खोद खोद करके बता रहे हैं। मोदी को डर है कि अगर नीतीश और नायडू ने कोई फैसला लिया तो मोदी की सरकार परेशानी में आ सकती है। इसीलिए संसद के भीतर आईसीयू नाम की नौटंकी हुई। ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को WWE का फाइटर घोषित किया गया। जिस राहुल गांधी ने मक्खी तक ना मारी हो, जिस राहुल गांधी ने अपने घर में लोगों को मरते देखा हो, उस राहुल गांधी पर 2 सांसदों को केवल धक्का मारकर आईसीयू पहुंचा देने के आरोप लगा दिए गए हैं। शाह के बयान से भाजपा खौफ में है। पहले भी बीजेपी के नेताओं ने और सांसदों ने ही संविधान बदलने की बात कहकर सब गुड़ गोबर कर दिया था। मोदी बैसाखी पर आ गए, उसकी भरपाई करने के लिए ही, उसके प्रायश्चित के लिए ही मोदी ने संसद में संविधान पर चर्चा रखवाई थी, जिसका लक्ष्य बीजेपी को संविधान का रखवाला साबित करना था। उसी संविधान पर चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह ने मोदी की बैसाखियां भी खतरे में डाल दी। संसद को बिना मोदी के भाषण के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है। इसे कहते हैं चले थे हरी भजे ओटन लगे कपास। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।